नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। बिहार में 1,20,336 शिक्षकों की बीपीएससी द्वारा नियुक्ति हुई थी। आपको मालूम है कि उन्हें नियुक्ति पत्र भी सौंप दिया गया है। अब बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बड़ी कार्रवाई की है और आपको बता दें कि के पाठक का डंडा बीपीएससी द्वारा नव नियुक्त शिक्षिका की नौकरी पर चल गया है। आपको बता दें कि इस शिक्षिका का नाम है बबीता कुमारी और बबीता कुमारी के नियुक्ति पत्र को रद्द कर दिया गया है। मामला क्या है, क्या कुछ हुआ है, आइए बबीता कुमारी से ही जानते हैं। नमस्कार बबीता जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। नमस्कार मैम, आप सभी को मेरा नमस्कार। जी जी, सबसे पहले तो बबीता जी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आजकल आप सुर्खियों में बनी हुई हैं, हम जानना चाहेंगे कि आप जो है नौकरी आई भी आपके पास और नौकरी चली भी गई बबीता जी। जी मैम, तो कैसा लग रहा है, पहले तो हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। जी मैम, मुझे एक तरफ से तो थोड़ी सी दुखी भी लग रही हूँ और बहुत खुशी भी है, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ है, हमारे माननीय के पाठक महोदय हमारे साथ जो किए हैं, तो उनके तुलना में मैं बहुत छोटी सी चीज थी, लेकिन उन्होंने पता नहीं मुझे मतलब पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर मुझे पूरी तरह से टारगेट पे ले लिया है। आपको टारगेट पे ले लिया है के पाठक जी ने, ऐसा क्यों? ऐसा जो हम पे जो आरोप लगाया गया है मैडम, मैं स्पष्ट रूप से लिखित रूप से विभाग को बता दी हूँ, जो मैंने अभी तक इस तरह का कोई संगठन नहीं बनाई हूँ। क्या बात कर रही हैं, आपने संगठन बनाया ही नहीं है? मतलब नहीं। जिस बात को लेकर आप पे इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई, आपकी नौकरी चली गई, आप कह रही हैं आप निर्दोष हैं, आपने बनाया ही नहीं है? निश्चित रूप से मैम, मैंने विभाग को लिखित रूप से सूचना भी दी हूँ। उनके अनुसार जो सचिवालय से मतलब वार्तालाप किया गया है जिस पत्र के माध्यम से, तो मैंने उनसे बोली हूँ जो आप उस एड्रेस का जांच कीजिए, यह एड्रेस मेरे किसी भी रिलेशन का नहीं है, ना ही इस पे लिखा हुआ मेरा हैंडराइटिंग है। आप फॉरेंसिक जांच भी करा सकते हैं। अच्छा बबीता जी, हमको समझ नहीं आ रहा है, तो ये पूरा मामला इतना बढ़ कैसे गया, इतना तूल कैसे पकड़ गया? साफ साफ कहा जा रहा है कि उस लेटर पैड में लिखा हुआ है कि मैं बबीता कुमारी अध्यक्ष, ये सब मामला इतना कैसे बढ़ गया बबीता जी? मैम, मतलब कोई मुझे फंसा रहा है। अब मैं ये नहीं बता सकती हूँ जो कौन फंसा रहा है, लेकिन हमारे जो अपर मुख्य सचिव महोदय के पाठक महोदय हैं, हमारे सम्मानित हैं, तो आज से लगभग 5 मंथ पहले की बात है, हमारी ये एक स्पेशल लीव वाला मैटर आया था, जिसमें एक महिला शिक्षिका स्पेशल लीव पे थी और उनका स्पेशल लीव रद्द कर दिया गया था। जी जी जी, ठीक जी। और उस पे मैं मुखर उनका विरोध की थी, तो फिर उनको यह वापस लेना पड़ा था। अच्छा, तो वो ये सब मैटर को शायद वो ईगो पे ले लिए हैं और बस हमको टारगेट किया। इस मैटर को ईगो पर ले लिया है? जी जी, नहीं तो आप ही बताइए मैम, हमारे पीछे के पाठक क्यों पड़ेंगे? अच्छा, आपको क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से आदेश निकाला गया, ये आदेश तो सबके लिए था बबीता जी, सिर्फ आपके लिए नहीं था। ये आदेश मैम सबके लिए नहीं था, ये तो सिर्फ मेरे लिए, मेरा नियुक्ति पत्र रद्द किया गया है। नियुक्ति पत्र आपके रद्द हुआ है, लेकिन ये आदेश था कि शिक्षक संघ से नहीं जुड़ना है, ना कोई ऐसा मंच बनाना है। आप ही बताइए मैम, जो आज तक हम लोग लोकतंत्र में हैं, यहाँ राजतंत्र तो नहीं है, यहाँ पे सभी को अपने बात रखने का अधिकार है। इसमें तो कोई भी आदमी डायरेक्ट मुख्यमंत्री साहब से मिलके तो अपनी बात नहीं रखेंगे, तो इसके लिए कोई मंच बनाया जाता है। इसमें ऐसा तो नहीं है जो हमने कोई राजद्रोह कर दिया, ऐसे लग रहा है बिहार सरकार को हम मतलब राजद्रोही देशद्रोही हैं, हमें एकदम ऐसा हमने कोई बम कांड तो नहीं किया है। अच्छा ये बताइए बबीता जी, आप तो कह रही हैं कि आपने नहीं बनाया है संघ, लेकिन क्या कभी बनाना चाहती हैं, क्या कभी जुड़ी रही हैं संघ से? जी जी जी, निश्चित रूप से मैं पहले संघ से जुड़ी हूँ, निश्चित रूप से जुड़ी हूँ। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संगठन की मैं सदस्य भी हूँ और मैं 2005 से पंचायत शिक्षिका के पद पे कार्यरत हूँ और अभी भी हूँ। आगे हो सकता है मेरा यह नौकरी भी, इसमें भी हमें बर्खास्तगी मिल सकती है, क्योंकि हमारे अपर मुख्य सचिव सीधे हमें टारगेट कर रहे हैं, तो उनसे ऊपर कोई नियम कानून नहीं है, तो वो डायरेक्ट मुझे बर्खास्त करेंगे।
हमें करेंगे, लग रहा है जो बहुत जल्द यह भी आदेश आएगा। बर्खास्त तो कर दिया है, अब तो आपकी नौकरी चली गई बीपीएससी से जो नौकरी लगी थी। हाँ मैम, बीपीएससी से तो चली गई, लेकिन मैं एक नियोजित शिक्षिका भी हूँ नियोजित प्राथमिक शिक्षिका भी विद्यालय हैं। खवास टोल रखवारी में, और वो भी मेरा नौकरी लिया जाने का पूरा प्रयास है, पूरा खरियत रचा हुआ है। पूरा रचा हुआ है, मतलब आपको लगता है कि इस वाली नौकरी से भी आपको हाथ धोना पड़ेगा? निश्चित रूप से। अच्छा, ये बताइए बबीता जी, आप बहुत बड़ी-बड़ी बातें कह रही हैं और हम ये जानना चाहेंगे कि आप कह रही हैं आप निर्दोष हैं, जी आपने मैम। कोई ऐसा शिक्षक संघ नहीं बनाया, तो हम आपसे जानना चाहेंगे बबीता जी कि अब आगे क्या कीजिएगा? जब इंसान निर्दोष होता है, तो वो ज़ाहिर-सी बात है अपनी सच्चाई साबित करने के लिए कहीं जाएगा, कहीं से मदद लेगा। अब आगे आपने क्या सोचा है? बबीता कुमारी आगे क्या करने वाली हैं? क्या कंप्लेन करेंगी, कहीं जाएँगी, मदद माँगेंगी, क्या करेंगी? बबीता कुमारी को कानून पे पूरा विश्वास है। हम जिस देश ठीक है। में रहते हैं वो कानून पे डिपेंड है, संविधान पे डिपेंड है, और संविधान से हमें कानून से निश्चित रूप से न्याय मिलेगा मैम। थोड़ा वक्त लगेगा, हमें पेशेंस है, हम इंतजार कर रहे हैं, ठीक हमें है। निश्चित रूप से सफलता कानून मिलेगी। पर भरोसा है, मतलब ये सोचिए बबीता जी की कोर्ट जाने वाली हैं बबीता जी? निश्चित रूप से मैम। अच्छा, किसके खिलाफ? के पाठक की शिकायत करिएगा? जी मैं सबको करूंगी, बिहार सरकार, अपर मुख्य सचिव, हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय, सबको मैं करूंगी जिनके मतलब स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है, जो जी। VC के माध्यम से, VC के निर्देशानुसार, जी। तो मैं सबको करूंगी, सबको पार्टी मतलब बनाऊंगी। सबको कटघरे में खड़ा करिएगा बबीता जी आप? मजबूरी है मैम, क्या जी। करेंगे। मजबूरी है, क्या कीजिएगा? तो मतलब हम ये समझें कि छठ के बाद जो है आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली हैं? जी मैम, जी मैम, 22 तारीख को कोर्ट खुल रही है। जी। अच्छा बबीता जी, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपको शो कॉज नोटिस मिला, जब आपसे जवाब मांगा गया, तो आपने तो उस वक्त जवाब दिया होगा, क्या कहा था? आपके जवाब से क्यों नहीं संतुष्ट हुआ विभाग? मैम क्योंकि उनका उनका पहले ही मेंटलिटी था जो मेरा नियुक्ति पत्र रद्द किया जाए किसी भी परिस्थिति में। 11 तारीख को मुझे शो कॉज नोटिस हुआ, 11 तारीख ठीक को, है, और बिल्कुल। 12 तारीख को संडे था, 13 तारीख को मेरे नाम से मेरे नियुक्ति पत्र को रद्द कर दिया गया। आप ही बताइए मैम, मैं जी। मीडिया के माध्यम से जनता से भी पूछना चाहूंगी कि एक दिन के अंतराल में किसी का नियुक्ति पत्र रद्द किया जाता है? मधुबनी के DO साहब हमको शो कॉज किए, हमने स्पष्ट रूप से कहा जो आप हमारे हैंड राइटिंग को मिला लीजिए, हम इस पते को जानती भी नहीं हूँ, इस पते का जांच कर लीजिए। तो क्या मधुबनी के DM रातों रात सपना में जांच कर लिया है? आप ही बताइए। बिल्कुल बबीता जी, आपकी बात हम सुन रहे हैं और हम आगे भी पहुंचाएंगे आपकी बात को। बबीता जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जाहिर सी बात है, एक महिला हैं आप, और हम जानते हैं क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, बड़ी मुश्किल से लोग मेहनत करते हैं, नौकरी पाते हैं, आपको घर भी देखना है, आपको अपनी नौकरी भी देखनी है, तो बबीता जी परिश्रम तो बहुत किया होगा बीपीएससी वाला एग्जाम निकालने के लिए? जी मैम, और जब मैंने पता चला कि नौकरी चली गई बबीता जी, कैसा लगा? परिवार में क्या कुछ हुआ? क्या कुछ कहा गया आपको? जी हमारे परिवार वाले हमारे साथ हैं, क्योंकि उनको पता है जो मैं सही हूँ, मेरे साथ जाति किया हुआ है, किया जा रहा है, तो हमारे परिवार वाले इतना मेंटली रूप से प्रिपेयर्ड हो गए हैं जो आगे भी इनके साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे परिवार वाले हमारे साथ अंतिम दम पर खड़ा रहेंगे। खड़ी रहेंगे और आप भी डटी रहिएगा। निश्चित रूप से मैम। चलिए, बहुत ये जी। महिलाओं के सम्मान का सवाल है, किसी भी कोई भी महिला अगर उगती है तो उसको टारगेट किया जाएगा, तो लड़ना तो किसी न किसी को है ही, तो मैं बिल्कुल। लड़ूंगी। आप लड़िएगा, आप चुप नहीं बैठिएगा। निश्चित रूप से मैम। चलिए, बहुत शुक्रिया बबीता जी बातचीत करने के लिए। तो सुना आपने क्या कुछ बता रही हैं बबीता कुमारी। देखिए, बबीता कुमारी का भी गुस्सा के पाठक पर फूटा है, साफ साफ लहजे में कह रही हैं कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, और ये भी बता दिया है कि मैं शांत नहीं बैठने वाली हूँ। ये भी बता दिया है कि अब छठ की छुट्टियों के बाद जब कोर्ट खुलेगा तो मैं कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाऊंगी। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।